आज हम देखेंगे अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ स्पेशल क्वेश्चन को। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसके लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की देखेंगे। बाकी इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए जो है अलग से जो है स्पेशल क्लासेस आएगी, जिनके में उन जो सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम देखें अपने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो फिजिक्स का जो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो राशि है वो सदिश राशि है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे सदिश राशि कौन सी है वो बताना है। मास यानी कि द्रव्यमान सदिश राशि है, या फिर स्पीड यानी कि चाल सदिश राशि है, या फिर वेलोसिटी यानी कि वेग सदिश राशि है, या फिर एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है एक सदिश राशि है। तो इसमें से सदिश राशि कौन सी है? तो आपका इसमें जो सदिश राशि है वो है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? एक सदिश राशि है, यानी कि जो वेग है आपका वो एक क्या है? सदिश राशि। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, यानी कि जो शक्ति होती है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? ठीक है, जूल होता है, या फिर वॉट होता है, या फिर न्यूटन होता है, या फिर वोल्ट होता है। तो एसआई यूनिट जो होता है आपका पावर का वो होता है आपका वॉट। ठीक है, जो पावर होता है उसका एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वॉट। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस कैन बी, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो सकता है। क्या हो सकता है आपको ये बताना है। जो उत्तल लेंस होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो कैसा हो सकता है? ऑलवेज वर्टिकल यानी कि हमेशा आभासी होता है, या फिर ऑलवेज रियल यानी कि हमेशा वास्तविक होता है, या फिर रियल और वर्चुअल यानी कि वास्तविक और आभासी होता है, या फिर ऑलवेज इन्वर्टेड यानी कि हमेशा उल्टा बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा कोई भी जब प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है आपको ये बताना है। तो उत्तल लेंस के थ्रू जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है वो आपका बनता है रियल और वर्चुअल, यानी कि वास्तविक और आभासी बनता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रपोज्ड बाय, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसके द्वारा साबित किया गया था, या किसके द्वारा दिया गया था? आपको ये बताना है। आइंस्टाइन के थ्रू, न्यूटन के थ्रू, गैलीलियो के थ्रू, या केपलर के थ्रू? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके थ्रू दिया गया था? आइंस्टाइन, न्यूटन, या गैलीलियो, या फिर केपलर? तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन। ठीक है, न्यूटन के थ्रू जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है दिया गया था या प्रपोज किया गया था। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेस इफ, यानी तार का प्रतिरोध बढ़ता है यदि। क्या करने पे जो है तार का प्रतिरोध बढ़ता है? इट लेंथ डिक्रीजेस, यानी कि जब इसकी लंबाई कम हो, या फिर इट्स थिकनेस इंक्रीजेस यानी कि जब इसकी मोटाई बढ़े तब, या फिर इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस यानी कि जब इसका तापमान बढ़े तब, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये है कि इट्स मटेरियल चेंजेस टू बी अ बेटर कंडक्टर, यानी कि इसकी सामग्री बेहतर चालक में बदल जाए। तो कब जो है किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है? तो अगर इट्स टेम्परेचर सॉरी हाँ, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी कि इसका जब अगर तापमान बढ़े तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज, ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, जीरो होती है, या इन्फिनाइट होती है, यानी कि धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, अनंत तो होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है आपको ये बताना है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कलर, ठीक है, विच कलर ऑफ लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द विजुअल स्पेक्ट्रम? ठीक है, यानी कि दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? रेड कलर की, या फिर ग्रीन कलर की यानी कि हरा कलर की, या फिर ब्लू यानी नीला, या फिर वायलेट यानी कि बैगनी? तो आपको बताना है कि दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में किस रंग की जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। किस तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है कौन सी जो है सबसे कम होती है दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है वायलेट यानी कि बैगनी का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, यानी विद्युत धारा को मापा जाता है। तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, किस इकाई में मापा जाता है? आपको ये बताना है। वोल्ट में,
एम्पियर में, ओम में या फिर वॉट में। तो आपका जो विद्युत धारा होती है उसको हमेशा मेजर किया जाता है एम्पियर में, ठीक है। विद्युत धारा को किस में मेजर किया जाता है? एम्पियर में, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू, यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है किसके अनुसार? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अनुसार, या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, या फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, या फिर स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो किसके नियम के अनुसार जो ये बात कही गई है वो होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर जो है वो किसके नियम के अनुसार होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? फैराडे ने, या फिर ओरस्टेड ने, या फिर एम्पियर ने, या फिर टेस्ला ने। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है किसने डिस्कवर किया था? विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो किसने डिस्कवर किया था, आपको ये बताना है। तो इसका जो चुंबकीय प्रभाव होता है जो विद्युत धारा का, वो आपका जो है डिस्कवर किया था ओस्टेड ने, ठीक है। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन से, ठीक है। तो बायोलॉजी का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्रोसेस इन प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि पौधों में जो है ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। आपको ये बताना है, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा में कौन सी प्रक्रिया के थ्रू कन्वर्ट होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, या फिर रेस्पिरेशन यानी श्वसन के थ्रू, या फिर ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के थ्रू, या फिर एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण के थ्रू। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू क्या होता है, आपका जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट होती है। यानी कि लाइट एनर्जी जो है प्रकाशीय ऊर्जा जो है, सॉरी, जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, ठीक है। यानी कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, ठीक है। सूर्य है, चंद्रमा है, पवन है, या फिर ज्वालामुखी है। तो इसमें से आपको बताना है कि अर्थ के क्लाइमेट की एनर्जी के लिए कौन सा जो है प्राइमरी सोर्स है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका सूर्य, यानी कि सन, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच बायोमोलिक्यूल इज मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक कौन सा जैव अणु है। प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर न्यूक्लिक एसिड है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है लिपिड, ठीक है। जो मेन कंपोनेंट होता है आपके सेल मेम्ब्रेन का वो होता है आपका लिपिड। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि आरएनए का फंक्शन बताना है आपको प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। अनुवांशिक जानकारी को ये संग्रहित करता है, यानी कि स्टोर करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, या फिर प्रोटीन का निर्माण करता है यानी सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, या फिर एक्ट करता है एज अ मैसेंजर, या फिर ऊर्जा को प्रदान करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक्ट करता है एज अ मैसेंजर, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। यानी कि मानव के शरीर में शर्करा स्तर को कौन सा जो हार्मोन है वो नियंत्रित करता है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो है मानव के अंदर जो है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, ठीक है। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है आपको ये बताना है। स्पीसीज है, जीनस है, क्लास है, यानी कि या फिर फैमिली है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज क्या होती है, वो जो है बेसिक यूनिट होती है आपके क्लासिफिकेशन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि पौधे जो फूल का कौन सा जो भाग है
निषेचन के बाद फूल का कौन सा जो भाग है वो फल में विकसित होता है? पुंकेसर यानी कि स्टेमेन, या फिर ओवरी, या फिर पीटल, या फिर सेपल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अंडाशय यानी कि ओवरी। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी कि कौन सा कोशिका विभाजन प्रक्रिया युग्मक निर्माण में परिणाम देती है? ठीक है, समसूत्री विभाजन देता है, या फिर अर्धसूत्री विभाजन, या फिर बाइनरी विखंडन, या फिर यानी बाइनरी विभाजन, या फिर कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें है वो है मियोसिस। ठीक है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों से? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन अ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? भोजन का उत्पादन करना, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करना, ऑक्सीजन प्रदान करना, यानी कि या फिर पानी का शुद्धिकरण करना यानी प्यूरिफाई करना वाटर को। तो क्या भूमिका है इकोसिस्टम में आपके डिकम्पोजर्स की? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करना। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करना, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट है वो है केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो केमिस्ट्री का जो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट गैस है, यानी कि नोबल गैस है? नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, या क्लोरीन है? ठीक है, तो इनमें से आपका जो नोबल गैस है वो है आपका हीलियम। हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है। ठीक है, हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मेथेन, यानी CH4, यानी मेथेन में कार्बन का संकरण क्या है? sp है, sp2 है, sp3 है, या dsp2 है? तो मेथेन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है आपका sp3। ठीक है, sp3 होता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच सोल्यूशन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि कौन से सोल्यूशन यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कौन से विलयन का उपयोग किया जाता है, या किस सोल्यूशन का यूज किया जाता है? आयोडीन विलयन का, यानी कि आयोडीन सोल्यूशन का, या फिर सिल्वर नाइट्रेट का, या फिर कॉपर सल्फेट का, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का? तो किसका उपयोग किया जाता है आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ CH3COOH, यानी कि आपको CH3COOH का IUPAC नेम बताना है। मिथेनॉल होता है, इथेनोइक एसिड होता है, प्रोपेनोइक एसिड होता है, या फिर ब्यूटेनोइक एसिड होता है? तो जो CH3COOH होता है उसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रांति तत्व है? सोडियम है, या फिर आयरन है, या फिर फ्लोरीन है, या फिर पोटेशियम है? तो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट बताना है। तो आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो है आपका आयरन, यानी कि लोहा। ठीक है, आयरन जो है वो क्या है? एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि या क्रम की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है? ठीक है, दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी आपको ये बताना है। मोल, लीटर -1 है, सेकेंड -1 होगी। ये जो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि जो रेट कांस्टेंट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी यूनिट क्या होगी? तो उसकी जो यूनिट होगी वो होगा आपका मोल, लीटर -1 और सेकेंड -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी जो गैस है वो जिम्मेदार होती है? ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जो गैस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4, यानी कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2 होगी या फिर +4 होगी या फिर +6 होगी या +8 होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है आपको यहाँ पे सल्फर का, ठीक है, H2SO4 में। तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगा वो क्या होगा, +6 होगा, या फिर जिसे ऑक्सीकरण संख्या भी आप कह सकते हैं वो क्या होगा, H2SO4 में सल्फर का +6 होगा, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में कौन सा जो पॉलीमर है वो प्रयोग किया जाता है, यानी कि विच पॉलीमर इज यूज टू मेक अ नॉन स्टिक कुकवेयर, ठीक है। नॉन स्टिक के बर्तनों का जो बनाने के लिए कौन सा जो पॉलीमर है वो यूज किया जाता है, आपको ये बताना है, पॉलीथीन या फिर टेफ्लॉन या फिर पीवीसी या फिर नायलॉन। तो कौन सा जो है पॉलीमर यूज किया जाता है, तो आपका जो पॉलीमर यूज किया जाता है वो होता है टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन का यूज किया जाता है नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने के लिए, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक अल्कोहल है, इथेनॉल या फिर प्रोपेन टू ऑल या फिर ब्यूटेन टू ऑल या फिर टर्शरी। तो इनमें से जो है कौन सा जो है एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसमें जो प्राइमरी अल्कोहल है टर्सरी ब्यूटेनॉल, ठीक है, टर्सरी ब्यूटेनॉल, ये आपका ऑप्शन था डी वाला। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आपका प्राइमरी अल्कोहल है या फिर प्राथमिक अल्कोहल है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल क्या एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, या फिर एक प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।